नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले की कोशिशों को और एक सफलता मिली है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का रोजाना जो सैकड़ों टन कचरा निकलता है और उस कचरे से जो खाद बनती है, अब उस खाद को राज्य सरकार ने अधिकृत मंजूरी दे दी है मार्केट में बेचने के लिए। मनपा के इस खाद को एक दर्जा मिलने के बाद में, अधिकृत प्रमाण पत्र मिलने के बाद में इसकी खपत ज्यादा होगी, जिसके चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका की भी तिजोरी अब भरेगी। महानगर पालिका की तिजोरी में भी इजाफा होगा। मनपा प्रशासन द्वारा की जा रही कोशिशों को जो सफलता मिली है, किस तरह की ये सफलता है और कौन सा सर्टिफिकेट मनपा प्रशासन को मिला है, आइए हम जानते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त रवि पवार से। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो डंपिंग यार्ड पे कचरा जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश NPK जो रहता है उसका जो जितना भी अनाज बनता है जो ढेर सारी खेती बनती है, किसान लोग को काम की चीज़ है, उसके लिए इसका ब्रांडिंग होना ज़रूरी था। और साथ साथ में उसका जो वैल्यू रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश चेक करने का, वो हिसाब से चेक करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनको ये ब्रांडिंग के लिए परमिशन दिया है। इसका काफ़ी किसान लोगों को भी फायदा हो जाएगा, साथ साथ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी उससे इनकम आने का चालू हो जाएगा। जो काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर वो भी अच्छी तरह से प्रोसेस किया जाएगा। ये इसका मतलब ये है, ये जो कचरा है कचरे से तो इसका खत बन रहा है, वो इधर के किसान लोग और उसको फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं, ये थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट अपने देश में किधर भी जा सकता है। और ये जो कचरा है उससे खत बनाना तो जरूरी था ही, और उसके पहले भी वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पहला कोशिश कर रहा था, उसको ब्रांडिंग करना ज़रूरी था और अलग अलग किसानों के पास पहुंचने के लिए उनको हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया। अलग अलग महापालिका अपने अपने लेवल पे कोशिश तो जरूर करती है, हम भी वही सबसे कोशिश किया, वो कोशिश सफल हो चुका है। उसका फ़ायदा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हो जाएगा, कचरा प्रोसेस करने के कारण जितने नागरिक हैं उनको भी उससे राहत मिलेगा, और साथ साथ में कचरे से खत बनने के कारण किसानों का फायदा हो जाएगा। देखिए, जब से हमारे ऑनरेबल कमिश्नर दिलीप ढोले साहब ने यहाँ पे कमिश्नर पदभार लिया, तब से वो हर क्षेत्र में अपना खुद टाइम देते हैं, खुद उस पर माइंड एप्लीकेशन करते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो ये उन्हीं के हार्ड वर्क का नतीजा है कि अभी सिटी में जो भी कचरा व्यवस्थापन है वो पूरा ऑर्गेनाइज बन चुका है। ये हरित ब्रांड जो है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितना भी यूएलबीज है, वो यूएलबी से जो खाद बनता है, वो खाद में अगर अच्छे प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट के लैब में उसको भेजना पड़ता है, और गवर्नमेंट के लैब ने अगर उसका एनालिसिस करके वो हम खेती में यूज़ कर सकते हैं और उससे अच्छी फसल आती है, ऐसा सर्टिफाई किया, तो वो हम भेजेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। और स्वच्छ भारत मिशन का जो सेल है, वहाँ पे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उसको वेरीफाई करके हमको वो हरित ब्रांड बहाल करते हैं। अभी हरित ब्रांड जो है, ये हरित ब्रांड मिलने से कॉरपोरेशन का जो सालों से हमारा खाद बनता है उसका क्वालिटी पे मोहर लग गई है, और इसलिए हमको उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलेगा इसमें। हमारा डेली का वहाँ पे कम से कम 250 टन जो गीला कचरा है, वहाँ पे हम विंडोज कंपोस्टिंग से उसको हम खाद बनाते हैं। तो करीबन डेली 25 टन के आसपास हमारा खाद बनता है, और महीने का 750 टन बनता है। अभी उसमें जो महीने का 750 टन बनता है, उसमें से जितना भी हमको लगता है, मतलब हमारे जो गार्डन्स है, तो गार्डन्स के लिए, डिवाइडर के लिए जितना भी खाद लगता है, वो सब खाद हमको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो बचता है उसको वो 4150 रुपये पर टन के हिसाब से वो बेचते हैं, और उसमें करीबन महीने का 25 लाख के आसपास उसका रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, और भी बढ़ना चाहिए। अभी हरित ब्रांड मिला है तो उसमें उसको हमको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, और सालाना कम से कम हमको 2 करोड़ के आसपास हमको इससे रेवेन्यू प्राप्त होगा। गवर्नमेंट का हरित ब्रांड जो है, वो हरित ब्रांड मिलने से कॉरपोरेशन का जो एक ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग भी होता है, और कॉरपोरेशन का जो खात है उसको भी गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि ये हमसे, हमारे अप्रूव्ड जो लैब्स है उसमें आप उसका एनालिसिस करो, और वो एनालिसिस आने के बाद वो हरित ब्रांड हमको आपको हम दे देंगे, ऐसा वो गवर्नमेंट का पॉलिसी। देखिए, अभी डंपिंग ग्राउंड पे पूरा कचरा पहले जाता था, अभी भी जाता है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है उनको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी डेली 100-150 गाड़ियाँ वहाँ पे जाएगी,
तो उसमें से लीचड़ कभी थोड़ा बहुत गिरता है, या डंपिंग ग्राउंड पे कचरा कभी मिक्स वेस्ट डंपिंग होने से वहाँ पे गंदगी फैलती है, या कभी वहाँ पे समर सीजन में आग भी लगती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है वो बहुत तंग आ चुके हैं, और इसके लिए प्रताप सरनाइक साहब ने अभी डिसेंट्रलाइज ये कचरा जो है इसको सिटी में ही उसका ये कंपोस्टिंग करना है। इसलिए उन्होंने 50 करोड़ का निधि गवर्नमेंट से दे दिया है, और उसमें हम कम से कम अभी 100 टन का मैकेनाइज कंपोस्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और बायोमिथेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो तो अभी कार्यान्वित हो चुका है। 50% मतलब 50 टन का जो बायोमिथेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है वो तो अभी शुरू हो चुका है, और जो बचा है 50 टन का उसका भी काम अभी 2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा व्यवस्थापन जो है। तो अगले आने वाले दिनों में एक 5-6 महीने में या साल भर में पूरे सिटी में जो भी कचरा व्यवस्थापन है वो आपको पूरा एक अच्छा फील मिलेगा आपको, और सिटी एक ऑर्गेनाइज कचरा व्यवस्थापन में उभर के आएगी। पूरे मीरा भाईंदर शहर में कचरे की साफ सफाई और रास्तों की साफ सफाई को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर अब पूरा साफ सुथरा दिखाई देने लगा है, जिसका पूरा श्रेय आरोग्य विभाग, कचरा व्यवस्थापन समिति, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और मनपा प्रशासन के तमाम उन संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को जाता है जो इसके पीछे रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। ये उन्हीं कोशिशों का एक नतीजा है कि एक और सफलता मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिली है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिशे के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।